हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अल्तमस एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली करंट अफेयर्स में। आज हमारा डेट है 31 जनवरी 2022। ठीक है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और हर वीडियो के एंड में जिस तरह आपको एक बोनस क्वेश्चन मिलता है, इस वीडियो के लास्ट में भी आपको एक बोनस क्वेश्चन मिलेगा। और इस वीडियो में हमारा टोटल 20 करंट अफेयर्स होगा, जैसे हमारे हर वीडियो में भी होता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो के एंड तक देखें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल मोबाइल ऐप ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड बाय द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए भारत की संसद की आधिकारिक मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है डिजिटल सांसद ऐप। यही वो ऐप है, इसका लोगो ऐसा ही है जो लॉन्च किया गया लोकसभा स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल लॉक हैज़ रिसेंटली बिन अनवील्ड इन विच कंट्री। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी नहर का ताला खोला गया है? तो आंसर है नीदरलैंड। तो फ्रेंड्स, नीदरलैंड में ही दुनिया का सबसे बड़ा नहर है जिसका ताला खोला गया है। और ये है नहर, ये जो आप देख रहे हैं ये कैनाल है और इसी का ताला खोला गया। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इजमुइडेन में किया गया। यह जो लॉक है, यह कैनाल लॉक है, यह स्थित है आपका नीदरलैंड के एक छोटे से जो शहर है इजमुइडेन, वहाँ पे ये स्थित है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैव सेट अप द TX2 ग्लोबल टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन मेंबर कंट्रीज बाय विच ईयर। 13 टाइगर रेंज देशों ने किस वर्ष तक सदस्य देशों में बाघ की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आंसर है 2022। 2022 तक यह लक्ष्य निर्धारित था। यह लक्ष्य 2010 में शुरू किया गया था और जिसमें टोटल 125 बाघ थे। उस समय बाघ की आबादी जो थी 125 बाघ की आबादी थी और एक लक्ष्य रखा गया था 2022 तक कि 2022 तक इन बाघों की संख्या का डबल करना है, दोगुना करना है, यानी कि कुल 150 करना है। और 2010 में ही इस लक्ष्य का बुनियाद रखा गया था। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ अ टाइप ऑफ ऑथोराइजेशन ग्रांटेड टू कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन वैक्सीन्स एज ऑफ जनवरी 2022। जनवरी 2022 तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को किस प्रकार का प्राधिकरण दिया गया है? तो वह ऑथराइजेशन है कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन, सशर्त बाजार प्राधिकरण। इसी का ऑथराइजेशन मिला है कोवैक्सीन को और कोविशील्ड को। ठीक है, तो ये हमारा है कोवैक्सीन और ये हमारा है कोविशील्ड। कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक। ठीक है, वही कंपनी है जो कोवैक्सीन को बनाती है और कोविशील्ड को बनाती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कंपनी कोविशील्ड को बनाती है और इन्हीं दोनों कंपनी के इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स को ऑथराइजेशन मिला है। कौन सा ऑथराइजेशन? कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। ये ऑथराइजेशन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विथ द लेट मिलेना साल्विनी ऑफ फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य फ्रांस की स्वर्गीय मिलेना साल्विनी से संबंधित है? तो आंसर इज कथकली। तो आपको हम बताते हैं मिलीना साल्विनी है कौन। तो मिलीना साल्विनी एक जिनका जन्म इटली में हुआ था और ये फ्रांस की रहने वाली है, जिनका निधन हो गया है। ये एक रेगुलर विजिटर थी जो हमेशा केरल आती थी, केरला, और केरला में ही इन्होंने ये डांस सीखा था। हमारा भारतीय नृत्य कथकली इसी से सीखा था, केरला में ही सीखा था। और जब वो वापस
फ्रांस गई तो वहाँ पे उन्होंने एक स्कूल खोला इसी नृत्य को जारी रखने के लिए। इसी भारतीय नृत्य कथकली को जारी रखने के लिए उन्होंने एक स्कूल खोला जिसका नाम था सेंटर मंडप। ठीक है, और ये खोला उन्होंने फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC डाटा शोज that the global gold demand in India rose to how much in 2021? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के आंकड़ों से पता चला है कि भारत में सोने की कुल मांग 2021 में कितनी बढ़ गई है। तो कुल मांग जो 2021 में बढ़ गई है वह है 797.3 टन, 797.3 टन बढ़ गया है। 2020 में इसकी मांग थी 446.4 टन और 2021 में यह बढ़कर हो गया 797.3 टन। बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है गोल्ड का हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEA टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ KV सुब्रमण्यम? KV सुब्रमण्यम के स्थान पर भारत सरकार के नए CEA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज वी अनंत नागेश्वरनी। इन्हें ही इंडिया का CEA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का CEA नियुक्त किया गया है KV सुब्रमण्यम के बदले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन पेड बाय इंडिया टुवर्ड्स द यूनाइटेड नेशंस रेगुलर बजट असेसमेंट फॉर द ईयर 2022? वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट निर्धारण के लिए भारत द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया है? तो आंसर है हमारा 29.9 US डॉलर, 29.9 मिलियन US डॉलर। ठीक है, अमेरिकी डॉलर। ठीक है, इतना दिया गया, अमाउंट पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफेन इज सेट टू बी इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ द कंट्री? ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है त्रिशूर। त्रिशूर में ही ये पहला, देश का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। और ये त्रिशूर जो है ये हमारे केरला स्टेट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक? 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेज़बान कौन सा देश है? तो यह जो 2022 विंटर ओलंपिक है यह होने वाला है चाइना में। ठीक है, और यह जो होगा 24वां ओलंपिक होगा, 24वां विंटर ओलंपिक होगा जो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। और यह चाइना के शहर बीजिंग में होने वाला है। कोई भी अगर ओलंपिक गेम होता है तो वो किसी सिटी को दिया जाता है, ना कि किसी कंट्री या स्टेट को, किसी भी एक सिटी को दिया जाता है। और वह सिटी है बीजिंग जो कि चाइना में स्थित है। और ये ओलंपिक चलेगा हमारा 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक जाइंट हैज़ पार्टनर्ड विथ भारतीय एयरटेल टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन द टेलीकॉम मेजर टू एक्सलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम? भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए किस तकनीकी दिग्गज ने भारतीय एयरटेल के साथ दूरसंचार प्रमुख में $1 बिलियन का निवेश करने के लिए भागीदारी की है? तो वह कंपनी है, आंसर इज गूगल। गूगल ही वह एकमात्र कंपनी है जिसने इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, उसे एक्सीलरेट करने के लिए गूगल स्पॉन्सर कर रही है। कितना स्पॉन्सर कर रही है? $1 बिलियन, जिससे कि हमारा देश का डिजिटल इकोसिस्टम और बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वोन द ब्रोंज मेडल इन द वुमेन्स एशिया कप हॉकी एट मस्कट इन ओमान? निम्नलिखित में से किस देश ने ओमान के मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीता है? तो सो द आंसर इज इंडिया। भारत ही हमारा देश है जिसने विमेन एशिया कप हॉकी में ब्रोंज मेडल हासिल किया, जो कि ओमान में हुआ था, ओमान के शहर मस्कट में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द 10 ट्रिलियन ड्रीम? द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है, हमारा उत्तर है सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग ही इस पुस्तक के ऑथर है, जो कि हमारे देश के भूतपूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सुभाष चंद्र गर्ग जो हमारे देश के भूतपूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छ स्टार्टअप चैलेंज? किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? तो उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। यही इसी मिनिस्ट्री ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? भारत के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम में ही एक इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग का जो कार चार्ज करने का एक स्टेशन है, बैटरी वाले कार, उसके एक स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, वो हुआ गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरऑल ग्लोबल गोल्ड डिमांड इन 2021 वाज रिकॉर्डेड एट व्हाट वैल्यू एज पर द डाटा बाय वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार 2021 में कुल वैश्विक सोने की मांग किस मूल्य पर दर्ज की गई है? तो पूरे विश्व में सोने की जो डिमांड है उसका जो मूल्य है 2021 में, उसका मूल्य है 4021 टन, 4021 टन सोना पूरे देश में इसकी डिमांड हुई 2021 में। और यह रिपोर्ट है WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड अ कॉमिक बुक टाइटल्ड इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज? किस मंत्रालय ने इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक कॉमिक बुक जारी की है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। संस्कृति मंत्रालय ने ही इस बुक को जारी की, एक पुस्तक, एक किताब जारी की है जिसका नाम है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन टाइगर रिजर्व हैज़ बीन बैग द TX2 अवार्ड फॉर 2022? किस भारतीय टाइगर रिजर्व को 2022 के लिए TX2 पुरस्कार मिला है? तो आंसर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यही टाइगर रिजर्व है जिसे 2022 में TX2 पुरस्कार मिला है। और ये वही टाइगर रिजर्व है जिसने 2010 में एक गोल निर्धारित किया था 2022 तक की बाघ की संख्या को दोगुना करना है। जो पहले बाघ की संख्या 125 थी, 2010 में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2022 तक इस बाघ की संख्या को दोगुना करके 2050 कर दिया जाएगा। तो ये वही टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसी के द्वारा वो लक्ष्य चलाया गया था, वो गोल चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल फॉर समर कैंपेन? ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? उस सम्मेलन का दूसरा नाम है, आंसर इज जैद कॉन्फ्रेंस। ये इसे जैद फसल कॉन्फ्रेंस के भी नाम से जानते हैं। जैसे हमारे फसल होते हैं ना 3 प्रकार के, रबी फसल, खरीफ फसल, जैद फसल, तो यह कैंपेन को जैद फसल के नाम से भी जाना गया। इसका दूसरा नाम है जैद कॉन्फ्रेंस। और लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल इस्टेब्लिश द फर्स्ट ग्रेफेन इनोवेशन सेंटर इन इंडिया? निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करेगा? तो जैसे पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन 9 में, जो कि स्थापित होने वाला है केरला में, वह भारत का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होगा जो केरला में स्थापित होने वाला है। और उस शहर का नाम है त्रिशूर। तो आंसर इज केरला। कल का हमारा बोनस क्वेश्चन था 30 जनवरी का, कि नीरज चोपड़ा को उनके स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया, कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड दिया गया? तो उसका आंसर है परम विशिष्ट सेवा पदक। इसी पदक से हमारे
एथलीट नीरज चोपड़ा, जो कि एक जैवलिन प्लेयर है, जैवलिन थ्रो प्लेयर है, जिन्होंने ओलंपिक 2021 ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल किया, उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से पुरस्कृत किया गया, परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो फ्रेंड्स, ये कल का हमारा बोनस क्वेश्चन था। आज का बोनस क्वेश्चन है, हु बिकेम द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2022। टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2022 का टाइटल परियोजनक कौन बना? कौन सी कंपनी जो है इस टेनिस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रही है? ये है आज का आपका बोनस क्वेश्चन। तो गाइस, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि कौन सी कंपनी जो है टेनिस टूर्नामेंट 2020 जो महाराष्ट्र की है उसको स्पॉन्सर करने वाली है। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स ख़त्म हुआ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके वो बेल वाला नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए हमारे डेली करंट अफेयर्स। वीडियो के एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।